भास्कर ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों को जानकारी है कि पिछले वर्ष 2020 अप्रैल महीने में हमारी संस्था द्वारा आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड कराने का कार्य शुरू किया गया था, क्योंकि उस समय जितनी भी कक्षाएं थीं वो बंद हो चुकी थी, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण सभी कक्षाएं स्थगित थी। सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी, जिसके कारण सभी कक्षाएं बंद थी। इसके लेकर के हमारे संस्थान भी बंद हो चुके थे और आप लोगों को ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई थी। कुछ महीने चलने के उपरांत पुनः आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से कक्षाएं प्रोवाइड नहीं की जा सकी। उसका रीज़न ये हुआ कि जब कक्षाएं शुरू हुई तो ऑफलाइन कक्षा में व्यस्तता की वजह से हमारे जो और सहयोगीगण थे वो उसमें व्यस्त हो गए। मैं भी अपने कर्मस्थली पर आ गया, जिसके कारण आप लोगों को मैं वो सुविधा प्रदान नहीं कर सका। परंतु आप लोग वो छोटे से समय में ही, जिसमें करीब 10 से 15 वीडियो मैंने अपलोड किए होंगे यूट्यूब चैनल पर, उसमें आप लोगों को व्यू, आप लोगों को लगाव देख करके मुझे ऐसा हमेशा से लगता रहा कि मैं फिर से उस कक्षा को प्रारंभ करूं, लेकिन तकनीकी साधन न होने के कारण मैं आप लोगों को कक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा था। पर इस बार पूरे जोश के साथ, नए उमंग के साथ मैं फिर से अपने संस्थान के माध्यम से ही ऑनलाइन कक्षा शुरू करने जा रहा हूं। और यह कक्षा सिर्फ क्लास सब्जेक्ट पर ही नहीं, बल्कि प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रख करके शुरू किया जाएगा। विशेष करके रेलवे की परीक्षाएं, आप लोग की जानकारी हो, मैं आरआरबी, एनटीपीसी 2015-16 का जो वैकेंसी थी, इसमें मैं अपियर हुआ था। प्री परीक्षा, मेंस परीक्षा क्वालिफाई करके मैं आज गुड्स गार्ड के पद पर कार्यरत हूँ। करीब हमारा ज्वाइनिंग 2019 में 16 अप्रैल को हुआ और तब से हमारे मन में ख्याल आते रहा कि अपने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को रेलवे की परीक्षा के तैयारी के लिए मार्गदर्शन प्रदान करूँ। मैं आप लोग से यह आशा करूँगा कि इस प्रयास में आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक यह सुविधा पहुँचाने का कार्य करूँगा। ये सुविधा मुख्यतः मैं इस बार एनटीपीसी जो 2019 की बहाली आई है, जिसमें लगभग 35,000 समथिंग पोस्ट हैं, इस पर आप लोगों की CBT 1 की परीक्षा हो चुकी है। और इस CBT परीक्षा 1 में जितने भी जो भी आप लोग का स्कोर आया है, उससे और बेहतर CBT 2 में कैसे करेंगे, जो क्वालिफाई होंगे CBT 2 के लिए वो कैसे करेंगे। और जिनको भी ऐसा अनुमान है कि CBT 1 में हमारा बहुत कम रो मार्क्स आ रहा है, वो भी निराश ना हो, क्योंकि मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मेरी CBT 1 की परीक्षा में मात्र 57 पॉइंट समथिंग नंबर था, परंतु प्री क्वालिफाई किया, उसके बाद मेंस क्वालिफाई किया। तो आप लोग निराश ना हो कि हमारा मार्क्स कम आ रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आपके मार्क्स काफ़ी हाई तक बढ़ सकते हैं। मेरा 57 था और 78 समथिंग हो गया था, यानी समझिए कि करीब करीब 21 मार्क की बढ़ोतरी हुई थी। तो ऐसा होता है, उसके लिए आप लोग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं CBT 2 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप लोगों का तैयारी स्टार्ट कराऊंगा, जिसमें मुख्य रूप से हमारा फोकस GS और मैथ के ऊपर रहेगा। मैथ में
सामान्य मैथ जो जनरल होता है वो आप लोग बना भी सकते हैं, मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। साथ साथ कुछ एडवांस मैथ जो होते हैं उस मैथ को ले करके कि आप लोग कैसे उसको बनाएं और इस टाइप से इस हिसाब से उसको सोल्व करें कि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो। मैं पहले भी आप लोग जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़े हैं वो जानते हैं मैं ट्रिक पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि ट्रिक ऐसी प्रक्रिया होती है कि वो विशेष मैथ के लिए ही सिर्फ एलिजिबल है। वैसे कंडीशन में अगर मैथ का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने का परिणाम या तो गलत अटैम्प्ट कर लीजिएगा या नहीं बना पाइएगा। तो ऐसे के लिए मैं आप लोगों को इस प्रक्रिया से समझाऊंगा ताकि आप लोग ट्रिक जितना ही समय ले करके आप उसको रूल बाय रूल उसको सोल्व कर लें। बाय रूल सोल्व करने से ये होगा आपको कि किसी भी परीक्षा के समय आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा और वो मैथ आपको बन जाएगा, चाहे किस तरीक़ा से भी पैटर्न को चेंज करें। इसके अलावा रीजनिंग की जो कक्षा है वो भी हमारे संस्थान के कुछ सहयोगी हैं जो आप लोग से हमारे संपर्क में हैं। मैं उनके माध्यम से रीजनिंग की कक्षा आप लोगों को भी स्टार्ट कराऊंगा। इसके अलावा करेंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि जीएस जब बात करते हैं हम लोग तो इस परीक्षा में करीब एनटीपीसी आप लोगों को पता है कि 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा। उस 120 नंबर के एग्ज़ाम में आप लोगों का करीब मार्क्स हम बताते हैं 50 नंबर का जो होगा आप लोगों का जीएस का क्वेश्चन रहेगा। अब 50 नंबर जो जीएस रहेंगे उसमें आपको करीब 20 से 25 क्वेश्चन जो होंगे वो करंट अफेयर्स के आराम से आपको पूछ लेगा। तो वैसी स्थिति में करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। ये 30 मार्क्स तो बता रहे हैं, बाकी जो आपको बचा 30 मार्क्स में मैं कहूँगा कि आप करंट अफेयर्स को अगर फोकस करते हैं तो ये इतना 30 प्राप्त करने में जितना आपको मेहनत में लगेगा ना, उससे कम मेहनत में आप 20 से 25 ले आएगा। क्योंकि करंट मुद्दा ऐसा होता है कि आप उसको आपके आसपास जो घटित हुआ है न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ये 30 के लिए आपको इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, नागरिक शास्त्र पढ़ना है, कला साहित्य पढ़ना है, बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ जाती है। तो 20 मार्क्स आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट वाले होंगे और ये आप कम समय में इसको पूरा कर भी सकते हैं। इसके लिए भी मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा। हमारे ही संस्थान के कुछ सदस्य रहेंगे जो आप लोग को इस एक अच्छाई प्रदान करेंगे, जो कि परीक्षा के ध्यान में रखते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन को करवाएंगे। मैं आप लोग से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग सहयोग करें। उसके बाद मैं एक कक्षा 1 अक्टूबर 2021 से आरंभ करूँगा। अगर इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विषय की आप लोगों की भी डिमांड होंगी तो कमेंट बॉक्स में करके आप लोग मुझे बताइएगा, मैं उसको प्रदान करने का, उसको लाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कितना मिनट हो? कोई दिक्कत नहीं है।